nth टर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि किसी एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाएगा, है ना। चलो, तो इसके बारे में हम लोग सीखे थे कि nth टर्म को an से या tn से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन, डी, जहां पर a क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म किसी एपी का, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और n क्या है उस टर्म के बारे में बात किया जा रहा है जिसके बारे में पूछा गया है। मान लो n यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस, यहाँ पे n मान लेते हैं तुम्हारा क्या है 70 है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 70 माइनस, ठीक है। आवाज आ रहा है सही से? यस सर। ओके, इसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन भी देख रहे थे ना हम लोग। चलो, सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। if the pth term of an AP is 2p plus 3, find the AP. pth टर्म ऑफ एपी 2p plus 3 is 2p plus 3. 2p प्लस 3. फाइंड द एपी। Find the AP. अब देखो एक चीज समझाते हैं, ठीक है, सब कुछ समझो। देखो यहाँ पे ना pth टर्म बोले, nth टर्म बोले, qth टर्म बोले, कुछ भी बोले, सबका मतलब यही होता है। अब इसे pth टर्म बोल रहा है, तो pth टर्म क्या होगा, a प्लस t माइनस वन इंटू डी. t माइनस वन इंटू डी, है ना, यही होगा। तो इतना बराबर देखो ये दिया हुआ है कि pth टर्म जो ap का है वो 2p प्लस 3 है, ठीक है। अब देखो जैसे इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे ना, पहले हम सॉल्व करके दिखाते थे, ठीक है। pth टर्म दिया है, देखो 2p प्लस 3, मतलब एपी का pth टर्म, एपी का pth टर्म है 2p प्लस 3। तो देखो p के जगह पे अगर हम 1 बैठाएं तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3। हम लोग सीखे ना कि n जो यहाँ पे n बैठाएंगे वही आएगा। तो यहाँ पर p देखो, p के है तो p के जगह पे p है, यहाँ पे 1 है तो p के जगह पे 1 है। फिर अगर पुट करेंगे p के जगह पे 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3। फिर पुट करेंगे 3 तो आ जाएगा कितना 2 इंटू 3 प्लस 3। अब देखो टर्म्स क्या क्या बना, 2 प्लस 3 कितना बन गया 5। देखो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। और देखो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9. तो एपी क्या बन गया, देखो एपी बन गया 5 5,7,9 डॉट डॉट डॉट। देखो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब देखो, अब ये एपी दिया रहता, एपी दिया रहता, अब बोलता है कि इसका pth टर्म क्या होगा बताओ। एपी दिया है तुमको 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। अब बोलता है कि इसका pth टर्म क्या होगा बताओ, मतलब एपी पूछ रहा है तुमसे कि एपी का pth टर्म। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस p माइनस वन इंटू, है ना। तो देखो a के जगह पे क्या है 5, p माइनस वन, और d के जगह पे कितना रखो, 7 में से 5 गया तो 2. तो देखो सॉल्व करो इसको। एपी का pth टर्म इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2p माइनस 2। तो देखो एपी का pth टर्म इज इक्वल्स टू 2p प्लस 3। देखो तो सेम चीज आ गया कि नहीं आ गया। यस सर. तो ये तुम्हारा है बनाने का, इसको तरीका नोट कर लो। यस सर, डन. यस सर, डन. और किसी का कोई डाउट है?
और किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं? देखो क्वेश्चन इसी तरीका देते हैं। फाइंड एन एपी whose rth term is given by 3n minus 5। बनाओ। वो एपी को फाइंड करो जिसका rth टर्म 3n माइनस 5, 3r माइनस 5 कर दो। n और r अलग अलग हो जाए। 3r माइनस 5 सुनो। AP है -2, 1, 4। Yes, sir, -2, 1, 4. -2, 1, 4. हाँ डॉट 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 ऐसे लिखिएगा। डिफरेंस 3 है और फर्स्ट है -2। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया साहिल? हाँ सर आ गया। आपको? जानवी, ऐश्वर्या, सजल? यस सर। चलो तो सेम उसी तरीके से rth टर्म दिया हुआ है क्या? 3r माइनस 5। मतलब AP का rth टर्म है 3r माइनस 5। तो AP का 3 इंटू सेकेंड टर्म बोला जाए तो 3 इंटू आर के जगह पे 2 माइनस 5। थर्ड टर्म बोला जाए तो 3 इंटू आर के जगह पे 3 माइनस। तो टर्म्स क्या आते जाएगा? -2 1 से -5 गया। ठीक है तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 1 और 3 चीज़ 9 में से -5 गया तो बनेगा माइनस। चलो गुड। और देखो किस किस तरह का क्वेश्चन बनता है या बन सकता है। Check whether 301 is a term of the AP five, 11, 17, 23 डॉट 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 फॉर्मा बनाइए। सर और के बाद क्या है? सर और के बाद क्या है सर? क्या हो गया साहिल?
और के बाद क्या है? और नॉट, NOT नॉट। फिर आंसर होगा नो। नो, क्यों? क्योंकि जो सर क्योंकि एन n टर्म होल आ रहा है वो नंबर नहीं फ्रैक्शन आ में रहा है, आ रहा है। n क्या नहीं आ रहा है? n होल नंबर नहीं आ रहा है सर। n होल नंबर नहीं आ रहा है। फ्रैक्शन में आ रहा है 50 होल 2/6 आ रहा है। ये सर 50.3 आ रहा हम्म। ऐसे होल नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं, हम लोग को नेचुरल नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। सब मेरा आ गया सर, नेचुरल नंबर आ रहा है, मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नहीं है मतलब एपी का टर्म नहीं है, हाँ है सर। ना? क्यों नेचुरल नंबर बोले, समझ में आ गया ना तुमको एल्विना? है। ये सर समझ। ठीक। चलो, हम लोग को चेक करना है कि 301 टर्म है कि नहीं। मतलब क्या, an जो है ले लेते हैं 301। अब चेक कर लेते हैं। a है अपने पास 5 और d है अपने पास, देखो 11 में से 5 क्या कितना बचा? तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पे 301, a के जगह पे 5 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे 6। तो 301 में -5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और नीचे में 6। 301 में 5 माइनस हुआ कितना बचेगा? 296 बाई 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया। देखो तो सॉल्व करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हो गया 296 प्लस 6 बाई 6 इज इक्वल्स टू n। तो ये कितना हो गया? 302 बाई 6 इज इक्वल्स टू n। काटेंगे तो कितना से कटेगा तुम्हारा? जाके 6 से काटो, 6 5 जा 32 बच जा रहा है। तो n तुम्हारा फ्रैक्शन में आ जा रहा है। n इज इन फ्रैक्शन, therefore 301 is not the term of unity। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? देखो क्वेश्चन है, द a term of an AP is half is half of its second term। Second term and 11th term exceeds 1/3 of fourth term। One third of fourth term। Fourth term by 1। Find the 15th term। बनाओ 15th term।
बनाइए। बना। सर बन बताओ। सर 15 टर्म 3 है। ओके, दीपिका का आ गया 3। सर मेरा आ रहा है 195। तुम्हारा लोग का आया? ऐश्वर्या, जानवी, साहिल, सज्जन, तुम्हारा आया? अलमीना, सर सर बोले हम सर मेरा 195 आया। तुम्हारा 195 आ रहा है। तुम लोग का, बाकी लोगों का देखो, 8 टर्म जो एपी का है वो हाफ है किसके? सेकेंड टर्म के। तो मतलब 8 टर्म जो है वो हाफ है किसके? सेकेंड टर्म के। एंड 11th टर्म जो है, 11 जो है एक्सीड्स 1/3 ऑफ 4th टर्म। 11th टर्म जो है ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो तुम्हारा 1/3 ऑफ क्या दिया है? 4th टर्म, है ना, बाई 1। ये 1 से ज्यादा है तो इसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना हम लोग के पास। यस सर। 11th टर्म जो है वो ज्यादा है 1/3। देखो कैसे, मतलब ये तो ठीक। 11th टर्म बोला 1 ज्यादा है किसके? 1/3 ऑफ 4th टर्म से। तो हम लोग क्या कर दिए? इसमें +1 कर दिए। दो क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया। अब वैल्यू लिखना है सबका। A8 को क्या लिख सकते हैं? 8 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते A हैं? + 7D। 70।
और सेकेंड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A plus D. a प्लस डी लिख सकते हैं। देखो ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a 2a plus 14d. डी इज इक्वल्स टू a प्लस डी। ठीक है, तो इसको आपको उठा के डाल लिया, ये हो जाएगा क्या? a is equal to minus 13d. माइनस a प्लस 14d माइनस t इज इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? a A प्लस minus 13. Sir, a my प्लस 13 इक्वल्स टू 0। yes, sir, plus 13. ठीक है, a प्लस 11d को क्या लिख सकते हैं? A a plus प्लस 10d. 10D. और इसको लिख सकते हैं a plus a 3d. A plus 3D. प्लस, अब देखो पहले 3 को यहाँ लाना होगा एलसीएम लेके, फिर 3 इधर जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3a प्लस 30d, 3a प्लस 30d a प्लस 3d प्लस 3। हाँ क्या ना, बोलो। Yes, sir. इस सबको उठा के चलिए, तो 3a माइनस a प्लस 30d माइनस 3d इक्वल्स टू 3। थ्री ए में से a गया तो कितना हो गया? 2a 2a. और 30d में 3d गया, कितना हो गया? 27D. इक्वल्स टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं ना? No, No, sir. अब देखो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 13d, तो जहां पर भी a है वहां पे आप 13d Minus बैठा सकते Sir, 13d. A is equal to minus Minus. 13. माइनस 13, तो a के जगह पे आप माइनस 13d बैठा सकते हैं। तो तुम्हारे पास कितना आ गया? माइनस Minus 26 प्लस 27d इज इक्वल्स टू 3। तो d का वैल्यू कितना आ गया? D is d equal is to equal to 3. 3. d 3 हो गया ना? अगर d 3 हो गया तो a भी निकल जाएगा। Minus 39. ठीक है, तो a कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? Minus 39. Minus 39. a इज इक्वल्स टू माइनस 13 इंटू 3, तो a का वैल्यू हो गया माइनस 39। अब तुमसे क्या पूछा था? 15th टर्म बताओ। a 15 A मतलब plus 14D. a प्लस 14d, तो a है तुम्हारे पास कितना? माइनस Minus 39 39. और Plus d है 14 तुम्हारे पास into कितना? 14 इंटू 3 3. कितना हो गया? 42. Minus 39 plus 42. ये हो गया माइनस 39 प्लस 42। ये 15 कितना निकल गया? प्लस 2। ठीक है, नोट कर लो। फिर 3 होगा ना? कितना होगा? हाँ 3 होगा, 39 है ना, तो 3 होगा। Yes, sir, कर लिया. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ये सब क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। देखो, if mth term of an AP if mth term of an AP is by n and nth term of an AP is 1 by m, find its mn term। बताओ।
हो गया? सर हमसे नहीं हो रहा है। और किसी से बना? सर मेरा mn का वैल्यू नहीं आ रहा, पर m माइनस n इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो ऐसे ही mn इस टर्म में ही आएगा, ठीक है। देखो mth टर्म है, सर ऐसे mn मेरा mn 1/d आ रहा है। ओके, mn टर्म जो है वो 1/n है, और nth टर्म जो है वो क्या है, 1/m है। तो इसका मतलब है mth टर्म मतलब a प्लस a प्लस m माइनस 1d। इंटू डी जो है 1/n है, और यहाँ से nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है वो 1/m है, ठीक है। देखो दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये देखो इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को इक्वेट करते हैं, इसको इसके नीचे लिखते हैं। तो a प्लस देखो n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 2 है ना ये, बोलो। अब देखो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। देखो a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m। राइट। चलो अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी इज इक्वल्स टू m माइनस n बाई एम एन, हाँ कि ना। यस सर। यहाँ से देखो प्लस डी माइनस डी कैंसिल। खत्म हो गया, तो अब देखो m माइनस n इंटू क्या हो गया d इज इक्वल्स टू m माइनस n बाई एम एन, हाँ कि ना। यस सर। m माइनस n से m माइनस n कैंसल आउट, यस सर। d कितना निकल गया, d निकल गया 1/mn। 1/mn। तो अगर d 1/mn निकल गया तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, देखो तो d निकल गया 1/mn तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, a इज इक्वल्स टू
ए प्लस देखो तो n-1 इंटू क्या है, mn है ना, 1/mn इज इक्वल्स टू क्या है, 1/m। ठीक है, देखो इसको, तो ये हो जाएगा a प्लस n/mn माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/m। हाँ के ना, बोलो। यस देखो n से n कट गया तो क्या बचा, a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/m। अब देखो ये 1/m और ये 1/m इधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू भी आया 1/m। आया कि नहीं आया। यस सर। अब तुमसे क्या पूछा गया था कि mn टर्म क्या होगा, तो देखो a mn पूछा गया, तो ये कितना होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो देखो a की जगह पे क्या बैठेगा, 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की जगह पे क्या बैठेगा, 1/m। mn। हाँ के ना, चलो फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/mn प्लस देखो mn/mn माइनस 1/mn। तो देखो ये वाला तो कैंसल आउट और प्लस mn माइनस mn 0, तो तुम्हारा क्या निकल के आ गया कि mn टर्म जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। किसी को कोई डाउट, तो नो देखो सर। हम यहाँ पे फाइंड इट्स mn टर्म लिख के छोड़ दिए। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उसमें लिखा जाता है कि शो दैट इट्स mn टर्म इज 0। ये प्रूफ करके दिखाओ कि इसका mn टर्म जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है, यस। नोट कर लो। यस सर कर लिए। नहीं सर, इसमें किसी को कोई डाउट, सर रुकिए सर, नोट करने। हाँ करो। हो गया, हाँ सर। ओके। देखो अब कुछ और बताते हैं। देखो अभी तक आप लोग जितना पढ़ रहे थे सब एपी जो है स्टार्टिंग से शुरू हो रहा था। अभी तक देख लीजिएगा आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं पीछे पलट के, ये सारा जो है वो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा था एपी। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है, एपी तो ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है जो पीछे की तरफ से स्टार्ट हो रहा हो और आपसे फ्रंट की तरफ पूछे कि बताओ कौन सा किस टर्म का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट टर्म पता नहीं, सेकेंड टर्म पता नहीं, ऐसे करके एपी बढ़ते जा रहा है और पीछे में जाके कुछ टर्म्स का वैल्यू पता है, ठीक है।
जैसे कि an पता है, an-1 पता है ना, ऐसे करके तुमको पता है, टर्म्स का वैल्यू पता है। मतलब क्या, लास्ट टर्म पता है, सेकेंड लास्ट टर्म पता है, ऐसे करके पता है। ठीक है, इस तरीके से भी तो एपी हो सकता है ना, बन सकता है ना। बोलो, तो अब अगर तुमको निकालना है कि बताओ कि इसमें तुम्हारा 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम द लास्ट, या 17 टर्म का वैल्यू क्या होगा फ्रॉम द लास्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे निकालिए। देखिए, अगर तुमको लास्ट टर्म चाहिए, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए, an फ्रॉम द लास्ट चाहिए, तो कितना होगा, l होगा, है ना, बताओ तो, सही है ना, l होगा। सर एल सेकेंड मतलब? लास्ट टर्म चाहिए तो क्या होगा, l माइनस डी होगा, बोलिएगा, हाँ या ना। सर एल क्या है सर? लास्ट टर्म, देखो l क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, ठीक है। देखो nth टर्म का मतलब ही एक्चुअली होता है लास्ट टर्म। nth टर्म का मतलब जैसे बोला जा रहा है कि इस एपी में a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, इसमें a100 तक, a100 तक, तो इस एपी का nth टर्म कौन सा है, 100. 100। 100। nth टर्म इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो nth टर्म का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 100 है, हाँ या ना। Yes, sir. इसका मतलब लास्ट टर्म में जो लास्ट टर्म जो भी हो उस n का वैल्यू 100 है, मतलब nth टर्म 100 है, मतलब लास्ट टर्म जो है वो 100 है, टर्म का वैल्यू नहीं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरा क्या है, 100 है, बात सही है। Yes, sir. तो उसी तरीके से l का मतलब हो गया लास्ट टर्म, तो अब तो अगर लास्ट टर्म लिखना है तो l लिखना होगा, सेकेंड लास्ट टर्म लिखना होगा तो l माइनस डी लिखना होगा, थर्ड लास्ट टर्म लिखना होगा तो L l minus माइनस 2 2D. लिखना होगा, है ना, डॉट 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 करके nth टर्म फ्रॉम द लास्ट लिखना होगा, मान लेते हैं तो क्या लिखा जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना, ऐसे तो जाएगा ना। देखो तो, पीछे से तीसरा टर्म लिख रहा है तो l माइनस डी, पीछे से दूसरा टर्म लिख रहा है तो l माइनस डी, सेम उसी तरीके से चल रहा है जैसे फर्स्ट में चलता है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, क्या होता है, a प्लस N n minus माइनस 1. 1 इंटू। लेकिन देखो तो दोनों में अंतर क्या दिख रहा है तुमको, Plus and अंतर, minus. एक में फॉर्मूला में प्लस है, दूसरा फॉर्मूला में माइनस है, ऐसा ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कारण समझ लेते हैं। जब भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो टर्म बढ़ रहा है, राइट, टर्म बढ़ रहा है ना, बताओ, इधर से जा रहे हैं तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे करके गए और एक कहाँ तक पहुंच गए, मान लेते हैं 100 टर्म तक। तो जब भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो टर्म बढ़ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म का, सेकेंड टर्म का, तो आगे की तरफ जा रहे हैं। जब भी अगर तुमसे बोला जाएगा बैक काउंटिंग करो, तो बैक काउंटिंग में तुम 100 के बाद 99 में आओगे, तो 100 से 99 तुम कैसे पहुंचे, 100 में 1 माइनस किए तब ना पहुंचे, हाँ के ना, Yes, sir. बोलो। अब वही कहा जाएगा कि शुरू से काउंटिंग करो, तो 1 के बाद तुम 2 बोलोगे, तो 1 में 2 कैसे आया, 1 में आप प्लस 1 किए तब ना 2 पे पहुंचे, हाँ के ना, Yes, sir. बोलो। तो जब भी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस होता है, और जब भी हम लोग पीछे की तरफ आते हैं तो माइनस होता है, क्योंकि हम लोग एक घट रहे होते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग माइनस में रहेंगे, क्योंकि हम लोग घट रहे हैं, एक एक करके घट रहे हैं, और जब भी हम लोग आगे जाएंगे तो प्लस में रहेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों फार्मूला का डिफरेंस पता चल गया, हाँ या ना, दोनों फार्मूला का डिफरेंस पता चल गया कि प्लस और माइनस क्यों लग रहा है, बताइए। Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको, तो नोट कर लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। किसी को कोई डाउट होगा कहीं पे तो पूछना जरूर, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट आएगा जरूर पूछना।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर हमको एल के रेफरेंस में हमको फर्स्ट टर्म लिखना है एल वाले फॉर्मूला से, तो कैसे लिखेंगे? एल के रेफरेंस में फर्स्ट टर्म देखो ये लिखा गया, ओके सर। ये फर्स्ट टर्म एल के रेफरेंस में, ठीक है। अब देखो कैसे, ये ए के रेफरेंस में लास्ट टर्म है, हाँ या ना? यस सर है। उसी तरीके से ये एल के रेफरेंस में फर्स्ट टर्म है, हाँ कि ना? यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है मन में, कोई डाउट है तो बताओ। हो गया कॉपी? कॉपी हो गया? यस सर हो गया। ओके, साहिल आया समझ में? साहिल आवाज जा रहा है तुमको? आया दीपिका समझ में? Yes, sir. ऐश्वर्या, जानवी, आपको? सजल आवाज जा रहा है सब तक? देखो फाइंड द 11th term from the end of the AP हाँ देखो बोल रहा है क्या, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, फ्रॉम द एंड। और लास्ट टर्म देखो दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है? -62। देखो 11th टर्म निकालना है हम लोगों को, कहाँ से? लास्ट से, ठीक है। हम लोगों के पास एल दिया हुआ है, फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस एल माइनस ए एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एल तुम्हारे पास -62 है, एन तुम्हारे पास 11 है, और डी आप आगे से पता कर लीजिए, 7 में से 10 गया कितना हो जाएगा? फिर -32 आएगा 11 टर्म। -3। तो आपके पास A11 निकालना है, तो लास्ट टर्म की जगह पे -62 माइनस n की जगह पे 11 माइनस 1 और d की इनटू जगह पे -3। ये हो गया -62 माइनस माइनस प्लस, है ना, 10 3 जा 30। तो कितना हो गया तुम्हारे पास? -30 -32। A11 का। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। दिक्कत नहीं? नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द sixth term from the end of the AP बना। सर 25। 20 25 25 प्लस में कि माइनस में? प्लस 25। तो सर -25। यस सर, -25। -25। ओके, सबका हो गया? किसी का कोई दिक्कत?
देख लो, इसमें भी L के जगह पे है तुम्हारे पास क्या -40, N के जगह पे 6 और D के जगह पे देखो 17 में से 14 में से 17 गया, कितना बचा? -3। ठीक है, तो A6 इज इक्वल्स टू -40 -6 -1 इंटू -3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ। एक मिनट, एक तो थोड़ा सा मिस्टेक अभी हमको याद आ रहा, देखो ये हो गया क्वेश्चन। यस सर। तो इससे देखो याद आया हमको, क्वेश्चन याद आया तो तुम लोग को भी, आप लोग भी नोटिस नहीं किए। देखिए उधर क्या आया था, mn टर्म का वैल्यू देखो तो, ये आया था 1/mn, है ना, यस सर। और d भी आया था 1/mn, है ना। देखो mn टर्म क्या होता है, a प्लस mn टर्म क्या होगा, a प्लस mn -1 इंटू डी। देखो तो a के जगह पे 1/mn प्लस mn -1 और d के जगह पे क्या हो गया 1/mn। तो ये हो गया तुम्हारा 1/mn प्लस mn/mn -1/mn। तो एक गौर करना, इससे ये खत्म हो गया और यहाँ ये कट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, कि 0 बचेगा? सर 1 बचेगा। 1 बचेगा ना। तो इसका मतलब है कि mn टर्म का वैल्यू क्या हो गया था, 1। तो amn का वैल्यू हो गया तुम्हारा 1 हो गया, 0 नहीं हुआ। 0 जो है दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें 0 आता है, ठीक है, इसमें 1 आएगा, इसको सुधार लेना वहां पे। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया ना? यस सर बोलो। समझ आ गया। हाँ, अब हम देखो 0 वाला भी क्वेश्चन दे ही दे रहे हैं, ठीक है, चलो वो भी बना लो। क्वेश्चन रहता है, इफ pth टर्म, p m n कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, इफ pth टर्म ऑफ एन ap is q and its qth term is p so that its p plus qth term is 0। बना लो इसको।
ये सर 0 आ गया। सबका आ गया? किसी का कोई प्रॉब्लम? सबसे बना? तुम्हारा है अभी अलबीना? यस सर। तुम्हारा दीपिका? जानवी आपका? ऐश्वर्या? साहिल? सर बना गगन? रहे हैं। देखो pth टर्म एपी का क्यू बोला है, pth टर्म क्या बोला है? क्यू। और qth टर्म बोला है p। तो pth टर्म का मतलब a प्लस ए प्लस -1 बी इंटू डी, माइनस 1d और qth टर्म मतलब a प्लस क्यू q माइनस माइनस 1d। 1 d इज इक्वल्स टू p। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से दोनों इक्वेशन को साथ में लिखते हैं। a प्लस इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन तुम्हारा, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? p। यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया, तो p माइनस 1 इंटू डी माइनस माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू माइनस पी। q माइनस। यहाँ से देखो तो pd माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल्स टू q माइनस पी। यहाँ से प्लस डी माइनस डी कट गया, तो p माइनस क्यू कॉमन निकाल दिए, तो ये हो गया तुम्हारा d इज इक्वल्स टू q माइनस पी। q माइनस p हो गया। तो देखो d का वैल्यू क्या हो गया? q माइनस पी बाई, इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लिख देंगे तो q माइनस पी हो जाएगा, हाँ के ना? ये यस कट सर। गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया? -1। अब d अगर -1 है तो एक जगह पे बैठा दो, तो a प्लस p माइनस 1 d के जगह पे -1 इज इक्वल्स टू q। ये कितना हो गया? a प्लस, ए माइनस देखो पी माइनस p प्लस प्लस 1 1 इज इक्वल्स टू q। तो a का वैल्यू कितना हो गया? q प्लस p माइनस 1। माइनस 1। ठीक है, हम लोग को निकालना है सो दैट p प्लस qth टर्म इज 0, p प्लस qth टर्म इज 0। ठीक है, तो p प्लस qth टर्म क्या होगा? ए प्लस पी प्लस क्यू हो माइनस जाएगा 1d। a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, हाँ के ना? यस सर। ये देखो a के जगह पे क्या हो जाएगा? q प्लस p माइनस 1, और यहाँ पे क्या है? p प्लस q माइनस 1, और d के जगह पे इंटू है -1। तो d अगर -1 है, अंदर आएगा d, तो क्या होगा? q प्लस p माइनस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस p माइनस q प्लस 1। तो देखो -1 से +1 कट गया, माइनस q से प्लस q कट गया, माइनस p से प्लस p कट गया, आंसर आ गया जी। 0। ना? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? चलो, तो आप लोग का देखो nth टर्म के ऊपर एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है, जितना तरह का क्वेश्चन है, सब बन सकता है। ठीक है, बस तुमको बनाना है, उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो चैट में पूछ लो, क्लास में मिला के आप पूछ सकते। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे, सम ऑफ nth टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।